फिर मॉर्गन ने इमरान खान का एक इंटरव्यू का हिस्सा चलाया जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब से बीवी बच्चों के बारे में पूछा। तो इमरान खान ने कहा कि मेरी बीवी और बेटों से मेरी बात होती है, मेरे बेटे बहुत फिक्रमंद रहते हैं। खासतौर पर उन्होंने बताया जब उन्हें गोलियां लगी उसके बाद जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अपने बच्चों से बात की। तो मेरा बड़ा बेटा, उसके बारे में वो कह रहे हैं, वो शुरू से ही हसास है और उसने मुझे कई बार मना किया कि आप पॉलिटिक्स को छोड़ दें। और मुझे महसूस होता है कि, लेकिन मैं ये कहता हूँ इमरान खान साहब की सोसाइटी में भी आपकी जिम्मेदारी होती है। दो तरीके हैं जिंदगी जीने के, आप अपनी मर्जी की जी लें, अपने लिए जी लें या लोगों के लिए जी लें। सोसाइटी को आप डिलीवर करें जो आपके ऊपर एक कर्ज होता है ह्यूमन बीइंग होने के नाते। तो इमरान खान साहब ने दूसरा तरीका अपनाया हुआ है। उनके बेटे ने भी ये कहा कि इमरान खान बहुत आसान जिंदगी गुजार सकते थे लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लोगों के लिए मुश्किल रास्ता चुना है। फिर उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा, पुराने इंटरव्यू में वो मॉर्गन बता रहा है कि मैंने इमरान खान साहब से पूछा और वो चलाया उसने क्लिप इमरान खान साहब का अपने इंटरव्यू में कि आपको जनाब मौत का खौफ या आपको असैसिनेट किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा मैं 16 जमातों के खिलाफ तनहा लड़ रहा हूं। सियासत में जब आया तो अपना मौत का खौफ खत्म करके आया था क्योंकि मैं पूरे स्टेटस को के खिलाफ आया, करप्शन के खिलाफ आया और आधा वक्त पाकिस्तान में फौज ने और आधा वक्त दो खानदानों ने हुकूमत की है। मैं इन दो खानदानों के खिलाफ आया था। पाकिस्तान आने के हवाले से जब सवाल किया गया इमरान खान साहब के बेटों से तो उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल पाकिस्तान जाना चाहते हैं और जो कुछ कर सकते हैं वो हम करना चाहते हैं अपने वालिद के लिए। हमने पाकिस्तान जाने का इरादा जाहिर किया तो हमें हुकूमत की जानिब से, जो पाकिस्तान में मौजूद है हुकूमत, हमें गिरफ्तारी की धमकियां दी गई। हमारे खानदानी ज़राए और दीगर लोगों को भी ये धमकियां पहुंचाई गई मगर हम अभी जाने का इरादा रखते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा जी वीज़ों के लिए हमने दरखास्तें दायर कर दी हैं पाकिस्तान की एम्बेसी को और जवाब हमें अभी तक नहीं मिला, देखते हैं क्या होता है। फिर एक और जगह उन्होंने कहा जी हम ज़रूर जाएंगे पाकिस्तान, कोई पसंद करे या ना करे देखी जाएगी, यानी देखते हैं फिर जो भी होगा। तो इमरान खान साहब के बेटों ने ये कश्तियां जलाने वाली बात है कि हम तो पाकिस्तान जाएंगे फिर देखते हैं क्या होगा। देखिए तहरीक लीड करते तो इमरान खान के बच्चे नहीं आएंगे और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की हुकूमत इतना बड़ा रिस्क लेगी। वैसे पता कोई नहीं है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस दफा कुछ भी कर देती है। ये जब से डोनाल्ड ट्रंप से आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है पाकिस्तान के अंदर कोई समझ नहीं आ रही, जो इनका दिल करता है कर देते हैं। थोक के हिसाब से ये पार्लियामेंटेरियन फारिग करते जा रहे हैं, जनाब दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, सारी सीटें पीएमएलएन को देंगे, पूरा कंट्रोल मुल्क के ऊपर कर लेंगे। लेकिन फर्ज करें 350 सीटें तो सारी की सारी भी अगर ये ले जाएं, 350 के लगभग सीटें हैं कौमी असेंबली की और 100 सेनेटर है, अगर ये सारी सीटें भी ले जाए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो क्या ये मुल्क चला लेंगे? क्या एमएनए और सेनेटर से मुल्क चलता है? क्या एमपी वजीर आजम और वजीर आला से मुल्क चलता है? नहीं, मुल्क चलता है अवाम के कॉन्फिडेंस से और अवाम को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है मौजूदा हुकूमत के अंदर। एड़ी चोटी का जोर लगा दे एस्टेब्लिशमेंट, ये मुल्क नहीं इनसे चलना। ये तब तक नहीं चलना जब तक कि अवाम की मर्जी के फैसले नहीं माने जाते। अवाम की मर्जी से चलाएंगे तो मुल्क चलेगा, जब आप अवाम की मंशा के खिलाफ चलाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा, जब आप मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। ये जो खुराफात हैं ये रहेंगी, लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अपने वालिद की जो सख्तियां उनके ऊपर की जा रही हैं उन पर बात करते हुए उन्होंने कहा जी शदीद गर्मी है, बिजली बंद हो जाती है, कभी पंखा बंद हो जाता है, एसी जो है वो उनको नहीं दिया जाता, वजन उनका लगातार कम हो रहा है और जो आदमी 70s की एज के अंदर है उसके लिए ये अच्छा नहीं है। हत्ता कि उन्हें 3 गोलियां भी लगी हो माजी में और उनकी सेहत को खतरात हैं और वहां पे वो कहते हैं जी मुकम्मल एक कंट्रोल है और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए से असैसिनेट किया जा सकता है, मारा जा सकता है, मारे जाने का मंसूबा बनाया जा सकता है, तो वहां उनका पूरा कंट्रोल है। तो ये इमरान खान साहब के बेटों ने बाकायदा इस बात के ऊपर इजहार किया और इस खदशे का इजहार किया कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और मल्टीपल टाइम उन्होंने किया। ये बात इमरान खान साहब के फैमिली के लोग पहले भी कर चुके हैं और जब बुशरा बीबी बाहर थी तब भी वो ये बात कर चुकी हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी 3 साल से हम इमरान खान से नहीं मिले, मार्च से हमारी अपने वालिद से बात नहीं हुई। ऐसा लगता है कि इसी जबर के जरिए से उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है। रात 2 बजे हमें पैगाम मिलता था कि जी आपके वालिद से बात करवानी है, 9 बजे तक रेडी हो जाएं फौरन और वरना फिर 2 माह तक आपकी बात नहीं हो सकेगी। और बड़ी उजलत में बात इमरान खान साहब से करवाई जाती थी। फिर इन्होंने कहा जी कि एक करप्शन के बारे में सवाल किया एंकर ने और उसने पूछा कि जनाब आपके वालिद के ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं, उन पर आप क्या जवाब देंगे? तो सादा जवाब दिया उनके बेटे ने, जो सलमान उनका बेटा, उसने जवाब दिया। उसने कहा जी कि जो भी इन्हें जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो करप्ट नहीं है। अगर वो ऐसे होते या करप्ट होते तो जो एस्टेब्लिश जमातें हैं उनमें उनको शमूलियत की दावत दी गई थी, मगर उन्होंने 30 साल पहले अपनी जमात बनाई। हत्ता कि जो लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं, जो लोग एस्टेब्लिशमेंट में हैं और वो उन पर इल्जाम लगाते हैं, वो भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान एक करप्ट इंसान नहीं है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए भी इमरान खान के बेटों ने एक पैगाम दिया और ये पैगाम भी इमरान खान के बेटे सलमान ने दिया है। ज्यादा देर तक कासिम ने बातचीत की है और ज्यादा बातचीत भी, यानी कासिम का मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बोलने में या चीज़ों को फेस करने में एक्सपीरियंस है, लेकिन सलमान की कुछ चीज़ें बड़ी
इंपॉर्टेंट है इमरान खान के बेटे की। जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो पैगाम है वो बात उसी ने लिखी। उसने कहा जी रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, यानी उनके लिए मशवरा ये है, या उनको जो वो कहना चाहता था पैगाम कि रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, आप जमहूरियत की इज्जत करें। रिस्पेक्ट द विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी लोगों की राय का एहतराम करें। रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी की इज्जत करें। एंड गिव हिम फेयर ट्रायल, और मेरे वालिद को फेयर ट्रायल का हक दिया जाए, यानी उनके साथ नाइंसाफी बंद की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। ये जनाब इमरान खान साहब के बेटों का इंटरव्यू है। उसके बाद